उठा पिपीलिका चुंबती चंद्रबिंब। जिस प्रकार पुष्प का आधार लेकर के शंकर के मस्तक पर चींटी चढ़कर पुष्प का आधार लेकर शंकर के मस्तक पर चींटी चढ़ करके चंद्रबिंब यानी चंद्रमा का चुंबन कर लेती है, उसी प्रकार संगति भी कभी कभी ऐसा रंग बदलती है कि बिगड़े जीवन से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अथवा पुष्प के संग से जिस प्रकार धागा गले में पड़ जाता है माला के रूप में, वैसे ही जीवन आप अगर अच्छे की संगति करेंगे तो आपका जीवन कब गोविंद का संग करा दे कोई ठिकाना। संगति जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और मैं निवेदन करूंगा आप अपने बच्चों को संगति पर ध्यान जरूर दिलवाना। देखना आपका बेटा अथवा बेटी किसकी संगति करता है, पार्टी करने वालों की संगति करता है अथवा कोई मालाधारी की संगति करता है। आप अपने बेटा और बेटी की संगति पर बहुत ध्यान देना चाहिए। आपका बेटा अथवा बेटी पार्टी करने वालों के साथ की संगति करेंगे तो निश्चित है उसका परिणाम बहुत भयावह होगा। और आप अपने बेटा अथवा बेटी को किसी भगवत भक्त वाले लोगों के साथ रखेंगे, खबर नहीं क्या होगी, पर कभी उस भगवत भक्त को भगवान की प्राप्ति होगी तो आपके बेटा अथवा बेटी की संगत पर भी उसका असर होगा, उसे भी ठाकुर की प्राप्ति होगी। हम लोग डॉक्टर के पास जाकर के तो पूछ लेते हैं कि आपकी डिग्री क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, उसका बोर्ड पढ़ लेते हैं सर्टिफाइड है या अथवा नहीं है। लेकिन बड़ी भूल यह करते हैं जिससे हम फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं, जिससे हम मित्रता करना चाह रहे हैं, जिसको अपना मित्र बनाना चाह रहे हैं, जिसको अपना घनिष्ठ बनाना चाह रहे हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं लेते, केवल उसका रौब रुतबा देख करके हम लोग बहक जाते हैं और उसको अपना बनाने के लिए अग्रसर हो जाते हैं, खिंच जाते हैं अथवा उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। इसका दुष्परिणाम कभी कभी इतना भयावह होता है कि हम आप बहुत पछताते हैं, सिर धुन धुन कर पछताते हैं। लेकिन मक्खी गुड़ में गड़ रही पंख नहीं लपटाए, फिर बाद पछताए किस काम का जब चिड़िया चुग गई। इसलिए साधु मैं निवेदन करूंगा आप सबको, आप अपनी संगति पर बहुत ध्यान रखिए। जीवन में 4 चीजें भाव सागर से पार कर देती है और जीवन में संगति भी कभी कभी हमारा जीवन भाव सागर से पार कर देती है। गंदगी में रहने वाले कीड़ा गंदगी में कीड़ा रहता था जिसे गुरबीला कहते हैं, गोबर में रहता था। एक बार उस गुरबीले कीड़े की मुलाकात एक भंवर से हो जाती है और वो भंवर और गुरबीला दोनों आपस में बड़े घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। दोनों में धीरे धीरे प्रेम बढ़ने लगता है तो गुरबीला कहता भाई रोज आया करो, मैं तो उतना जा नहीं सकता हूं, तुम तो उड़ने में बड़े माहिर हो, बड़े पारंगत हो, बड़े ताकत भरी भी हो, हमसे मजबूत भी हो, बार बार आया करो ना, हमें तुमसे मिलने की बड़ी ललक रहती है, तुमसे मिलने का हमें बड़ा भाव जगता है, तुम बार बार आया करो ताकि हमारा प्रेम, दोनों का प्रेम और प्रबल हो आपस में। तो वो भंवर कहता है कि बात तो ठीक है, पर भाई गुरबीला साहब तुम तो गोबर में रहते हो तो गोबर खाते हो, हम गोबर खाते नहीं, हम तो पुष्पों में रहते हैं, हम तो स्वर्ग में रहते हैं, पुष्प में हम बड़ी प्यारी सुगंधें लेते हैं, वहां का रस पाते हैं, रस का आस्वादन करते हैं, रस को हम पीते हैं, हमारा मन एकदम मंत्रमुग्ध रहता, आह्लादित रहता। तो यहाँ तो हमें बड़ी उल्टी भरती है, बड़ी उकाई भरती है, लगता कब भागे क्योंकि इतनी दुर्गंध, तुम कैसे रह लेते
गुरुविला कहता कि तुम्हें पुष्प में आनंद आता है, हमें गोबर में ही आनंद आता है। सैर करा तो वो गुरुविला को अपनी पीठ पर भंवर बैठाता है, गोबर की कीड़े को, और ले जाता बाग में। वो बाग शिवालय के नजदीक था। शिवालय का मतलब शिव मंदिर। शिव मंदिर का एक बाग था। उस बाग में वो भंवर उस गुरुविले को ला करके बड़े बड़े लच्छेदार, बड़े बड़े सुकोमल, बड़े बड़े सुगंधित पुष्पों की बड़ी झाड़ियों पर ला करके रख देता। मित्र, अब तुम इसमें रहो। एक दो दिन तो उसे घुटन हुई। क्यों? क्योंकि उसकी आदत थी गोबर खाने की। अब वो बात वही है ना, गोबर खाने वाले को तुम जो है बर्फी रख दो, उसे कहां प्रिय लगेगा। तो वो भंवर पुष्पों के लच्छेदार पुष्पों में बैठा देता है। तो वो गुरुविला को बड़ा घुटन होता है। वो कहता मित्र मुझे जल्दी जाना है। तो भंवर कहता नहीं, आज रात रुको। वो रुक लेता बेचारा। धीरे धीरे वो रस भी लेने लगा, वो धीरे धीरे सुगंध में आया, वो खुशबू उसके चित्त में बैठी। तो उसे लगा अरे यार अभी हम तो बेफिजूली में दुर्गंध में थे, असली आनंद तो यहाँ, असली रस तो यहाँ। देखो कितना सुंदर वातावरण है, झूमना मचलना। गोबर में तो कई बार पांव रख जाए, पिचल जाए, डर लगा रहता कि कोई पिचल ना दे, रोड से गाड़ी ना चल जावे, प्राण ना जल्दी निकल जावे। यहाँ तो बड़ा आनंद, ना रोड चल रहा, ना पिचलने का डर, ना कोई दिक्कत। अब धीरे धीरे वो पुष्प में आनंद लेने लगा गुरुविला, उसे आदत होने लगी। वो गोबर के कीड़े को उस पुष्प में आनंद हो रहा। भंवर ने कहा अच्छा भैया तुम यहीं रहो, हम रोज यहीं मिला करेंगे, हम थोड़ा घूम आते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, आप जाइए आप जाइए आप जाइए। खबर नहीं कब शाम हो गई। शाम हुई तो पुष्प की पंखुड़ियां से वो पुष्प बंद हो गया। अब वो कीड़ा बैठा रहा। सुबह हुई तो पुजारी आया। पुजारी तो रोज शिव जी के मंदिर के लिए पुष्प तोड़ते ही थे। आज फिर पुजारी ने उसी क्रम अनुसार पुष्पों को तोड़ना प्रारंभ किया। तो जिसमें वो गोबर का कीड़ा बैठा हुआ था, जो भंवर का मित्र, आज वो पुष्प तोड़ दिया उसने। तोड़ करके अपनी डाली में, डोली में रख लिया उसने। और उस डोली को ले जा करके शिवालय में नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजे आदि आदि मंत्रोच्चारण करके शिव जी का ध्यान करके ध्यायेन नित्यम महेशम रजतगिरिवम चाल चंद्रावतंसम आदि आदि मंत्रों से शिव जी का बड़ा ध्यान किया, बड़ा अभिषेक किया, बढ़िया जल चढ़ाया। शाम सदा शिवाय नमः, भूत भावन महादेवाय नमः, तिलक लगाया। श्री खंड चंदनम दिव्यम घंटाग्निम सुमनोहरम लेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम। तिलक लगाया, अक्षत चढ़ाए, अक्षतान सुरश्रेष्ठा कुंकुमांता सुशोभिता मया निवेद्या भक्त्या ग्रहणम परमेश्वरा। अक्षत भी चढ़ाए, पुष्प भी चढ़ाए। इसके बाद में भस्मी भी रमाई। भस्मी रमाने के बाद में माल्यादीनी सुगंधिनी मालित्यादीनी च वैप्रो, पुष्पों को चढ़ाने का मंत्र पड़ा। पुष्प लिया और जिसमें वो गोबर का कीड़ा बैठा हुआ था, वो पुष्प महादेव की शिवलिंग की पिंडी के ऊपर चढ़ा दिया। चढ़ा तब तो कोई बात नहीं। शाम हो गई। भंवर दोपहर के बीच में वो मिलने गया मित्र से, लेकिन वहां तो पुष्प ही नहीं है। मित्र कहाँ है? भंवर बड़ा चिल्लाया, पुकार लगाई। झाड़ियों के नीचे भंवर गया और अगल बगल के पुष्पों में देखा कहीं ऐसा तो नहीं रस लेते लेते लुढ़क गया हो, दूसरे में पहुंच गया हो। दूसरे पुष्पों में भी देखा, कहीं पर भी वो गुड़ का कीड़ा उसे दिखाई, गोबर का कीड़ा दिखाई नहीं पड़ा, वो गुरुविला दिखाई नहीं पड़ा। मन खिन्न हो गया। भंवर रोने लगा, हे भगवान मेरा मित्र कहाँ गया, हे भगवान मेरा सखा कहाँ गया, हे ठाकुर मेरा स्नेही कहाँ गया। बड़ा प्रेम था, हम दोनों बड़ा बतियाते थे, बड़ी बातें करते थे। बेफिजूली में हम उसे बाग में ले आए अपनी जिद पर, पता नहीं कहाँ गया। रात हो गई, शिवालय बंद हो गया। रात को उस भंवर ने, भौरे ने बुद्धि लगाई, हो ना हो मंदिर के पुजारी पुष्प में ले गए अंदर। अब तो इंतजार करने लगा भंवर।
कब प्रातः काल हो, कब सुबह हो, कब सूर्योदय हो, कब रोशनी जागृत हो, कब शिवालय का पट खुले, कब मंदिर का पट खुले, कब देवालय का पट खुले, कब पुजारी जी आवे, कब जो है वो पुष्प उठवे, कब वो पुष्प उठवे। मैं भाग कर जाऊं, अपने मित्र को पकड़ करके मैं ऐसी जगह ले जाऊंगा दोबारा, ताकि वो हमसे बिछड़े ना, दोबारा हमसे दूर ना हो। लेकिन खबर नहीं, पुजारी जी 4 बजे आ गए। वो हवर तो बेचारा रात की सुबह की उजेले की रोशनी के इंतजार में था। पुजारी जी ने फूलों को लिया और बहती नदी में, जल में विसर्जित कर दिया। सुबह हुई, भंवर उठा, रोशनी, सूर्य की वो किरण है, सूर्य का वो तेज, सूर्य की वो आभा, दिवाकर भानु की वो आभा, वो जैसी पृथ्वी पर पड़ी तो भंवर उठा। वो तो सोया ही नहीं था, उसको तो नींद ही नहीं आई थी। उसके मन में तो वो विरह अग्नि जल रही थी, जिसे विरह वेदना सता रही हो, उसे नींद कहाँ आती है। भंवर उठा, उठ करके शिवालय गया तो देखा वहां तो नवीन पुष्प चढ़ गए हैं, नए पुष्प चढ़ गए हैं, दूसरे पुष्पों का गुच्छा चढ़ गया है। ये तो आज के पुष्प नहीं है, वो तो सूंघ लेता। भंवर को घ्राण की शक्ति है, सूंघने की शक्ति है, तो वो सूंघ लेता कि ये नवीन है कि पुराने हैं, कल के हैं, बासे हैं। अरे लगता है पुजारी जी ने उनका विसर्जित कर दिया। भागा नदी की तरफ भंवर धन बनाता हुआ मित्र को मिलने गया। तो नदी में चलते 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 देखा एक फूलों का झुंड नदी में बहता जा रहा। 20-25 पुष्प, कोई ऊपर कोई नीचे, उथल रहे पुथल रहे। नदी की धार वो अटखेलियां कर रही, कभी नदी की धार नीचे ले जाए, फिर ऊपर पुष्पाएं लहरा रहे। तो वो देख करके अरे 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 मिल गया, इनमें ही हमारा मित्र होगा। या तो राम 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 कहीं अलग बहना गया हो, या फिर इसमें ही होगा। गए, भंवर ने आवाज लगाई, अरे भैया मित्र, ओ साथी। और अंदर से आवाज आई, अरे हाँ भैया राम राम। ओ अरे मिल गए कुशल है भैया। कल से हम बड़े हैरान थे आपको लेकर के, हम परेशान थे कि आप कब मिलेंगे, आपसे हमारी मुलाकात कब होगी, कैसे बिछड़ गए, हमारी मती मारी गई, जो पुष्पों पे ला के रख दिया। देखो तो कितना बड़ा प्रयास भोगना पड़ रहा। कुशल है, शंकर जी की दया है, उन शंकर जी की कृपा से भगवान ने ऐसी हमारी बुद्धि कर दी कि हम नदी आ गए। तो अब मुलाकात हो रही, चलो 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 मेरी पीठ पर बैठो। तो मित्र ने कहा रुको 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 रुको, प्लीज वेट 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 वेट, इंतजार इंतजार। क्यों? अरे जल्दी आओ, भंवर में फंस जाओगे, कहीं गिर जाओगे। बताए वो क्या कह रहा था, मित्र अब रहने भी देना। मतलब अब रहने भी देना, मतलब अरे मित्र हो तो तेरे जैसा, संगति मैंने तो तेरी जैसी। कहा मैं गोबर में पलने वाला, जीवन बर्बाद करने वाला गोबर का कीड़ा, और कहा शिव का मस्तक, कहा गंगा की धारा। अब इसको छोड़ करके मैं कहां जाऊं? अब प्राण जाने दो ना, जिसके लिए लोग तरसते हैं। कौन सा? श्री गंगा जी का तट हो, मेरा कबंसी बट हो, मेरा सा